गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग यहाँ उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो बोर्ड 2024 में इस साल आएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है बहुविकल्पी को देखेंगे, उसका आंसर भी टिक करेंगे और साथ में उसको सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे कि वास्तव में ये ऐसे हुआ कैसे। यदि जो सॉल्व करने वाला होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे बोर्ड पेपर में जो भी बहुविकल्पी आएंगे उनका जो है हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा पास बहुविकल्पी क्या है बेटा। पहला कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसका सिंबल होता है बेटा आपका ई के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसका जो आपका चार्ज होता है, इसकी जो मात्रा होती है वह आपका होती है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 गुलाम। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जगह 9 लिख दिया गया, 19 गुलाम। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था बेटा ई के पावर माइनस चार्ज की जो वैल्यू होती है वह 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुलाम होती है। अब यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, तो यह ऑप्शन आप इसमें चेक करिए कौन सा है। ये 9.1 है माइनस के साथ, ये तो होगा नहीं। ये भी 9.1 है प्लस के साथ, ये भी नहीं होगा। ये माइनस के साथ है, ये भी नहीं होगा। ये आपका है प्लस 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुलाम। ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका जो है बेटा IMP है। IMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड पेपर के लिए फॉर 2024। ठीक है, 2024 के बोर्ड के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? विद्युत धारा का SI मात्रक। जो विद्युत धारा है इसे हम किसे डिनोट करते हैं बेटा? I से डिनोट करते हैं। ये जो I होता है ये क्या होता है? विद्युत धारा होता है। इसको किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? एम्पियर में। और इसका सिंबल हम लोग जो है क्या दिखाते हैं? A। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन में क्या है? कूलाम है, एम्पियर है। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो विभवांतर मापन हेतु प्रयुक्त मात्रक यंत्र है। ठीक है, विभवांतर मतलब आपका जो दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। इन दो पॉइंटों पर जो विभव का अंतर होगा उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो इस विभवांतर को मापने के लिए, इस विभवांतर को मापने के लिए जिसका यूज किया जाता है बेटा उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, विभवांतर को किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। तो इसमें आपका पहला अमीटर दिया है, दूसरा वोल्ट मीटर दिया है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? जो एम्पियर सेकेंड है ये कह रहा है आपका जो है किसका मात्रक है। आपको ये बताना है कि एम्पियर सेकेंड जो होता है वह किसका मात्रक होता है। हमेशा गाड़ियाँ आती रहती हैं। चलिए, तो बताइए बेटा एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? जो एम्पियर सेकेंड है ये आपका जो एम्पियर है बेटा वह आपका जो है सेकेंड लगा हुआ है साथ में, तो ये जो मात्रक है वह किसका मात्रक है? आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है खुली प्लग कुंजी का प्रतीक है। यदि आपका जो है कोई प्लग है वह खुला हुआ है तो उसके लिए हम जो है किस तरह से सिंबल दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा, ये आपका इसमें कुंजी डाली गई है, इसमें की अंदर पड़ा हुआ है, अर्थात ये आपका स्टार्ट है, चालू है। ठीक है, ये बंद हो गया है। और ये आपका देखिए अब इसमें जो है कुंजी नहीं डाली गई है, ये आपका खुली हुई कुंजी है। ये आपका तार संधि है और ये आपका बैटरी का है। सिंगल बैटरी एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसका ये सिंबल होता है। और ये आपका एक तार दूसरे तार के साथ आके जुड़ता है तो इसे तार संधि कहते हैं। अब ये आपका जो है बेटा खुली प्लग है और ये क्या है? बंद प्लग है। तो हमसे पूछा क्या है? खुली प्लग कुंजी का प्रतीक है, ये है आपका, यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक तार में
प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, यदि कोई तार है उसमें जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो विभवांतर का मान हो जाएगा, जो भी का मान है वह कितना होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, या फिर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखें आपका ये जो है कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अश्वशक्ति बराबर होती है, अश्वशक्ति मतलब एक घोड़े में कितनी सामर्थ्य होती है, ठीक है। जैसे हम लोग का लिया जाए तो हम लोग का 46-7 के आसपास आपका क्षमता होता है, ठीक है, वाट में। हम लोग की जो क्षमता है वह आपका 46 से 7, 8 प्लस 47-48 वाट, इतनी हमारी क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पे जो है एक अश्व माने क्या होता है, घोड़ा, शक्ति मतलब पावर, एक घोड़े की पावर कितनी होती है, तो ध्यान दीजिए 746 वाट, 726 वाट, 736 वाट, 756 वाट। तो इसमें आपका जो 746 वाट है यही आपका क्या है, सही है। अब इसको हम याद रखिएगा, ठीक है बेटा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका IMP है, IMP, ये भी है आपका IMP और ये भी आपका IMP है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूल के ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र है। जूल का ऊष्मीय, जो ऊष्मा होता है, हीट होती है, हीट को S से डिनोट करते हैं। तो S बराबर इसमें से 4 फार्मूले आपको जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फार्मूला आपका राइट है, ठीक है। H बराबर I²RT/4.2, ठीक है। आपका H बराबर V²T/ आपका 4.2 इंटू R, H बराबर VIT/4.2 और H बराबर V²IT/4.2, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है जूल के ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र, इसमें सभी लोग H बराबर है, तो इसमें से कौन सा सूत्र आपका सही है, वो सूत्र कौन सा सही है बेटा, H बराबर I²RT/4.2, ठीक है। ये आपका सवाल, ये भी आपका IMP है, ठीक है, ये क्या है, IMP, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे दिया अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर का तार बना होता है, जो विद्युत हीटर होता है हम लोग जाड़ों में जो खाना पकाने के लिए या फिर रूम को गर्म करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं, तो उसमें तार लगा रहता है ऐसे ऐसे। तो वो तार जो होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज सहन करने की क्षमता वाला होता है, वो जल्दी गलता नहीं, जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है वो जो वायर है वो किसका बना होता है, विद्युत हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो है, जो नाइक्रोम शब्द है यही आपका आंसर है, क्योंकि नाइक्रोम का वायर जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपका जो है सहन करता है टेम्परेचर को, ठीक है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास बेटा, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होती है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका जो है 1 किलोवाट घंटा, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक, 1 किलोवाट घंटा। ये वैल्यू जो होती है बेटा 3.6 × 10⁻6 वाट होती है, कितना होती है, 3.6 × 10⁻6 वाट होती है। तो इसमें यह ऑप्शन हम चेक करेंगे, यहाँ पे दिया 3600, ये नहीं है, यहाँ पे 36 × 10⁻3 दिया, ये भी नहीं है, यहाँ 3.6 × 10⁻5 दिया है, जबकि हमारा कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे दिया 3.6 × 10⁻6, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ये आपका जो वेरी IMP, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी सारे लगभग बता दिए गए हैं, ठीक है। अब कल से हम लोग जो है नया टॉपिक चेक करेंगे, टॉपिक नया मतलब आपका जो है पेपर हम हल कराएंगे आपको, ठीक है। तब तक आप लोग जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं बता रहा था बेटा आपको जो है बहुविकल्पी मैक्सिमम मैंने बता रखा है। अब एकाक वीडियो और आपका बहुविकल्पी का जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अनसॉल्व्ड पेपर आप सभी लोग जो है रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है एक एक सेट जो है एक दिन में दोहराएंगे, उसमें थोड़ा सा स्पीड दोहराया जाएगा।
क्योंकि आपने पूरी चीज़ें से पढ़ चुकी है, बस आपको रिवीजन करना है। अनसॉल्व पेपर आपको जो 2, 4, 6 पेपर यदि आप अच्छे से दोहरा लेते हैं तो आपके अंदर जो है पेपर को लेकर के जो डर है वह डर नहीं बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक डर यदि आपके मन में बैठ जाएगा तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर भी आप देने में क्या करेंगे, थोड़ा से जो है नर्वस होंगे। तो आप पेपर जितना अधिक हल करते हैं आपके लिए उतना ही फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये बेटा, आप जितना मेहनत करेंगे आपको जो है उतना अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि सोना जो होता है उसे जितना आग में तपाया जाता है उतना ही अच्छे क्वालिटी का सोना बनता है। और आप जानते हैं कि मेहनत करने वाले कभी जो है पीछे नहीं हटते, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। आपका मेहनत कभी न कभी आपको जो है आपकी मंजिल तक जो है पहुंचाएगी ज़रूर। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे ना हटे, ठीक है। गुड नाइट।